चलिए अब हमको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे एक्सरसाइज 4.1 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन को समझ करके आपको इक्वेशन बना के दिखा देना है बस। ठीक है, आपको सॉल्व करके वो जो चीजें दे रखी हैं जो पूछी हुई है उसको नहीं बताना है, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है, बनाना है। तो यहाँ पर कैसे बनेगा, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर and the length of the plot in meters is one more than the twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो भैया क्वेश्चन की जो कंडीशन है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप इस देखो, इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी भी नहीं लिख पाते हैं ढंग से, मतलब सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ना तो हिंदी जान पाते हैं ढंग से और ना ही वो इंग्लिश जान पाते हैं ढंग से। तो आप किसी भी मीडियम से पढ़ रहे हो, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, जिस मीडियम में हो आप अपने मीडियम पे कमांड बना के रखो, क्योंकि ज्यादातर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे रीडिंग तो कर लेते हैं, है ना, पढ़ ले जाएंगे, लेकिन उसका मतलब क्या होगा, उसकी मीनिंग क्या होगी, स्टेटमेंट का मतलब क्या है, उसको नहीं बता पाते हैं। तो ये बहुत गलत है भैया। जब तक आपको मतलब नहीं निकालना आएगा तब तो आप क्वेश्चन कैसे करोगे। अब ये डिक्टो क्वेश्चन थोड़ी ना एग्जाम में आपसे पूछेगा, आपसे तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसा ये क्वेश्चन उस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट चेंज करके दे सकता है। तो तब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, किसी भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जब तक आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाते हो। तो मेन चीज ये है मेरा कहने का कि आप जो है फोकस करिए, मतलब जो कमजोर बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। कमजोर बच्चे फोकस करें स्टेटमेंट को समझने पर, ट्रांसलेशन पर फोकस करें, वर्ड की मीनिंग पर फोकस करें, ठीक है ना, तब जाकर के वो क्वेश्चन की कंडीशन को समझ पाने के एबल हो जाएंगे। तो चलिए हम तो समझाएंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर। ये रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट, अब देखो कंडीशन क्या दे रखा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट, उस प्लॉट की जो लेंथ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो लेंथ है, इज वन मोर देन ट्विस इट्स ब्रीथ, तो वो उसकी ब्रीथ के दोगुने से एक ज्यादा है। जो रेक्टेंगुलर प्लॉट का लेंथ है वो उसकी, देखो जो रेक्टेंगुलर प्लॉट की लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। वो मीटर में, ब्रैकेट में दे रखा है मीटर, ठीक है ना, तो ज्यादा है कितना, चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। आपको क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द प्लॉट। तो भैया हमें प्लॉट का लेंथ और ब्रीथ निकालने के लिए क्या तरीका लगाना होगा, किस प्रकार से इक्वेशन बनेगा, वही दिखाना है आपको। चलिए तो हम इसका इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले यहां पर आप राइट करेंगे, लेट्स कंसीडर, देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन में ये डायलॉग हमेशा चलता है, लेट्स कंसीडर वाला। तो ये हो जाएगा, लेट्स कंसीडर द ब्रीथ ऑफ प्लॉट। मैं रेक्टेंगुलर प्लॉट नहीं लिख रहा हूं, आप लिख सकते हो, ठीक है। प्लॉट की जो ब्रीथ है उसको हम कंसीडर करेंगे कि वो x मीटर है, ब्रीथ को हमने x कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पर आप राइट कर लीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इतना लिखने का मतलब क्या होगा, क्वेश्चन की जो कंडीशन है उसको देखते हुए हमने यहाँ पे स्टेटमेंट को समझ करके आगे का स्टेप फॉलो किया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, जो इसकी लेंथ होगी, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे लेंथ इज, या फिर राइट कर लीजिए लेंथ इक्वल टू। अब लेंथ की कंडीशन क्या दे रखी है, चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ट्विस ऑफ द ब्रीथ वन मोर देन ट्विस ऑफ द ब्रीथ, ठीक है। चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा ही इसकी लेंथ हो जाएगी। तो भैया लेंथ यहाँ है, ब्रीथ यहाँ है, करना क्या है, फार्मूला लगा देना है। क्या गिवन है क्वेश्चन में, आपको गिवन है एरिया ऑफ द प्लॉट। प्लॉट का एरिया कितना दिया गया भैया, ये दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज द फार्मूला वी आर गोइंग टू यूज to find the quadratic equation, that is the area of rectangle, you know very well, L into B। तो भैया यहाँ पर L into B लगा दो, तो क्या हो जाएगा, L into B इक्वल टू हो जाएगा 528। लेंथ की प्लेस पे क्या हो जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा, ब्रेथ की प्लेस पे x ही रह जाएगा, इक्वल टू 528 हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए, x का मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर होगा, x का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा x होगा, इक्वल टू 528 होगा। इसका ट्रांसफर कर लो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन
एंड वी कैन फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ आफ्टर सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सॉल्व नहीं करना है आपको, बस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाना है, हम सॉल्व करके इसकी लेंथ और ब्रेथ निकाल सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये था पहले दूसरे का पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत ही आसान था, नोट कर लीजिए इसको। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर। कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर का मतलब होता है लगातार संख्याएं, और इंटीजर की इसी बात हुई है, तो दो लगातार पॉजिटिव इंटीजर का जो प्रोडक्ट है वो दिया गया है 306। आपको फाइंड करना है इंटीजर। सबसे पहले देखिए, लगातार की बात कब होती है, जैसे मान लो 1 के बाद 2 आता है, फिर 3 आता है, तो आप देख सकते हो 1 में 1 ऐड होकर के 2 आया, फिर 2 में 1 ऐड होकर के 3 आया। तो अगर हम पहले वाले इंटीजर को x कंसीडर करें तो उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर x+1 हो जाएगा, और दोनों का प्रोडक्ट दे रखा है 306, और वही हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यहाँ पर देखिए सोल्यूशन इसका क्या होगा, यहाँ पे आप राइट करेंगे लेट्स कंसीडर द फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इक्वल टू x। पहले पॉजिटिव इंटीजर को आप x कंसीडर कर लो, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या राइट करेंगे, लगातार की बात किया है, तो जो आपका सेकेंड पॉजिटिव इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x+1। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, दोनों का प्रोडक्ट कितना है x+1 किसके इक्वल हो जाएगा 306 के, कैलकुलेशन कर लो, ये होगा x² प्लस x इक्वल टू 306। 306 का ट्रांसफर करेंगे, ये होगा x² प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो यही आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, यही आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई नहीं करना है, बस आपको इक्वेशन बना के दिखाना है। तो एक्सरसाइज 4.1 का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अब हम करने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत बनते हैं, कंपटीशन में भी बनते हैं और जो है आपका बोर्ड में भी बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन भी बनता है। ठीक है, कंपटीशन में भी बनता है। तो हम करने जा रहे हैं सॉल्व क्वेश्चन को, कंडीशन को समझते हुए बस इक्वेशन हमें बनाना है। तीसरे क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, देखिए कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 ईयर ज्यादा है। ओल्ड का मतलब पुराना होता है, एक प्रकार से आप कह सकते हो कि रोहन की जो मम्मी है वो रोहन से 26 साल पुरानी है ना, यही तो होगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि रोहन की जो मम्मी है रोहन की एज से 26 ईयर ज्यादा है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो कह रहा है कि अब से, मतलब जो उनकी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट एज के 3 साल में, 3 साल में का मतलब 3 साल बाद उनकी जो एज का प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 360। ठीक है, 3 साल के बाद की जो एज होगी उस एज का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा 360 होगा, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है एज निकालने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आप राइट कर लीजिए लेट्स कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। ठीक है, रोहन की प्रेजेंट एज को आप क्या कंसीडर करोगे x। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर। देखिए बगल में मैंने क्वेश्चन नंबर 4 भी राइट किया है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि रोहन की मम्मी रोहन की एज से 26 साल ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है अगर रोहन की एज x है तो उसकी मम्मी x+26 ईयर की होंगी, यही तो होंगी ना, सीधी सीधी बात है। आगे देखिए, अब यहाँ पे आप राइट करेंगे रोहन एज, या फिर ऐसे राइट करेंगे रोहन्स एज आफ्टर 3 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज के 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी x+3 ईयर।
क्योंकि बाद की बात किया है तो बाद का मतलब ऐड करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप राइट करेंगे हिज मदर्स एज आफ्टर 3 years। तो सेम कंडीशन यहाँ पर भी लगेगा, 3 साल के बाद उसकी मम्मी की एज क्या होगी, तो उसकी मम्मी की प्रेजेंट एज है x + 26। तो 3 साल के बाद की जो एज होगी वो प्रेजेंट एज में हम 3 को ऐड करके ही निकाल पाएंगे। तो ये बनेगा क्या, x + 26 + 3 ईयर्स, 3 साल के बाद की एज है। अब यहाँ पर बोला है कि जो 3 साल के बाद की एज है उनका प्रोडक्ट कितना है, 360 है। तो यहाँ पे ये 3 साल के बाद की एज है, इनका प्रोडक्ट हम 360 के इक्वल करवा देंगे, कैलकुलेशन कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा हमारा। तो रोहन की एज है x + 3, ठीक है, और उसकी मम्मी की एज है x प्लस, देखिए 26 और 3 को ऐड करेंगे 29 हो जाएगा, इक्वल टू 360 हो जाएगा। अब यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगा के कैलकुलेशन करना पड़ेगा हमें, तो सीधे कर दे रहा हूं मैं क्योंकि जगह कम है। x का मल्टीप्लाई x के साथ होगा x² होगा, x का मल्टीप्लाई 29 के साथ होगा 29x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा 3x होगा, और 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 + 2 8 हो जाएगा, इक्वल टू 360। बात समझ में आई? एक बार कंफर्म कर लेते हैं, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 + 2 8 हो जाएगा। अब सबका ट्रांसफर कर लो, तो ये होगा x²। देखो ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि लाइक टर्म है, तो ऐड होने के बाद क्या बनेगा, 9 + 3 हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 3 32x, ठीक। और 87 360 का इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस हो जाएगा, तो 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, फिर यहाँ पर बचेगा 5, 15 में से 8 जाएगा 7 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 2। तो सिंबल इसका हो जाएगा चेन, इक्वल टू 0 आएगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। अब इसकी हेल्प से मतलब इसको सॉल्व करके हम एज को निकाल सकते हैं, बट निकालना नहीं है आपको, बस इक्वेशन बना करके दिखा देना है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, कंडीशन अच्छे से समझ में आई होगी ऐसी मैं आशा करता हूँ। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट करने के लिए आप। तो सबसे अच्छा क्वेश्चन अब मिला हमें। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं इसको। कह रहा है ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर्स एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। तो कोई ट्रेन है जो 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कभी बाइक या फिर कार वगैरह चलाया होगा, मान लो आप 40 की स्पीड से जा रहे हो लगातार, तो आपकी वो यूनिफॉर्म स्पीड हो गई, ठीक है। 50 की स्पीड से जा रहे हो तो वो आपकी यूनिफॉर्म स्पीड होगी, मतलब वो स्पीड फिक्स हो, कम ऊपर नीचे ना हो। तो ट्रेन है उसकी स्पीड ऊपर नीचे ज्यादातर नहीं होती, उसकी स्पीड फिक्स होती है। तो किसी यूनिफॉर्म स्पीड से वो जा रही है। उसके बाद कह रहा है इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन, ठीक है ना, अगर उसकी जो स्पीड है उस स्पीड को कम कर दिया जाए, 8 किलोमीटर पर आवर डाउन कर दिया जाए, तो क्या होता है, इट वुड टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो उतना ही डिस्टेंस कवर करने में ट्रेन जो है 3 घंटे का टाइम ज्यादा लेगी। फिर क्या कह रहा है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है, निकालनी नहीं है, हमें इक्वेशन बताना है, बस इक्वेशन को सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। वो आगे एक्सरसाइज में कैसे सॉल्व किया जाएगा तो उसको मैं अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पे, बस इक्वेशन कैसे बनेगा उसको मैं बताने वाला हूँ। देखिए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। कोई ट्रेन है यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है और जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है उसको 480 किलोमीटर का, उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करना है जब उसकी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जा रही है। और जब स्पीड को कम कर दी जा रही है तो टाइम ज्यादा लगेगा, जाहिर सी बात है, जब स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, स्पीड ज्यादा हो तो टाइम कम लगता है। तो यहाँ पर स्पीड कम होने पे टाइम ज्यादा लगेगा, कितना ज्यादा लगेगा, 3 घंटा ज्यादा लगेगा। अब आपको कंडीशन को देखते हुए इक्वेशन बनाना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले यहाँ पे आप राइट कर लीजिए, हमें स्पीड निकालना है तो स्पीड को हम कंसीडर करेंगे क्या, लेट्स कंसीडर स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x। किलोमीटर पर आवर आप लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। तो ट्रेन की जो स्पीड है उसको हमने x कंसीडर कर लिया, ठीक है। अब जो उसको डिस्टेंस कवर करना है 480 किलोमीटर कवर करना है, इतना आपको क्वेश्चन में दिया गया है। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे एज गिवन
डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। तो ट्रेन कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 480 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। अब एक बात बताइए, अगर स्पीड दिया गया हो, डिस्टेंस दिया गया हो, तो टाइम निकाल सकते हो आप इस फार्मूले का यूज करके। कौन सा? यस इक्वल टू डी बाई टी होता है। तो यहाँ से टाइम निकलेगा, यस नीचे चला आएगा, तो टी इक्वल टू हो जाएगा डी बाई यस। ठीक है, इसी की जरूरत है हमें, टी इक्वल टू डी बाई यस की। तो वही यहाँ पर अप्लाई करेंगे आप। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे टाइम टेकन बाई ट्रेन टू 480 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ x किलोमीटर। जो हमने कंसीडर किया है कि x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है ना, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 480 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा होगा उसको आप निकालेंगे। तो इसको आप t1 कह सकते हो। t1 इक्वल टू क्या निकल के आएगा भैया? ये निकल के आएगा 480 अपॉन x, आवर लिख सकते हो आप। इतना टाइम लगेगा कवर करने में। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन देखिए क्वेश्चन की। तो दूसरी कंडीशन क्या बोला है? बोला है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए। देखो ट्रेन भी आ गई, तो यहाँ पर आप राइट करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकेंड। तो केस सेकेंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दिया जाए, तो यहाँ पे आप राइट कर लीजिए न्यू स्पीड। न्यू स्पीड क्या हो जाएगी? x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस आपको वही कवर करना है, कौन सा? 480 किलोमीटर ही कवर करना है। तो यहाँ पे आप ये भी राइट कर लीजिए न्यू टाइम टू कवर डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस को कवर करने में जो नया समय लगा है, नया समय का मतलब समय तो चेंज हो रहा है ना आपका, 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। तो कितना लगा हुआ है? कह रहा हूं कि 3 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो किससे ज्यादा लेगा? जो पहले टाइम लगता था 480 अपॉन x से 3 घंटा ज्यादा लगेगा। तो ये निकल के आ गया नया टाइम। इतने टाइम पर जो है ट्रेन कवर करेगी डिस्टेंस को, जब उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाएगी। अब आप सभी को पता है इस फार्मूले से आपको स्पीड भी निकाल सकते हो आप, जैसे यस इक्वल टू डी बाई टी होता है। और यहाँ पर आपको यस भी दिया गया है और टी भी दिया गया है। ठीक है ना? तो हमें निकालना है हमें निकालना है स्पीड ट्रेन की। तो यहाँ पे x माइनस 8, देखो यहाँ पे स्पीड हो गई। तो यहाँ पे आप राइट करेंगे यस इक्वल टू डी बाई टी, ये आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए टाइम कितना है? यस इक्वल टू आपका यह हो जाएगा x माइनस 8। डिस्टेंस आपको कितना कवर करना है? 480 किलोमीटर, वही जो कवर स्टार्टिंग में दिया गया था। और जो नया टाइम है आपका वो ये है 480 अपॉन x प्लस 3। इतना टाइम जो है ट्रेन जो है कवर करने में, नया टाइम निकल के आया ना ये, मतलब इतना टाइम ले रही है कवर करने में जब उसकी स्पीड को कम कर दी जाएगी। अब ट्रांसफर करके कैलकुलेशन करेंगे हम चीजों का। तो क्वेश्चन को मैं इरेज कर दे रहा हूँ। इसका ट्रांसफर कर दीजिए कहाँ पर? लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा x माइनस 8 480 अपॉन x प्लस 3 इक्वल टू 480। अब इसी को सिंप्लीफाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना पाएंगे। तो ये होगा x माइनस 8, देखो x का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x इक्वल टू 480। अब x का ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में तो 480x हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480x। x का ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में, कैलकुलेशन करेंगे तो x और 480 का मल्टीप्लाई होकर के होगा 480x, माइनस 8 का 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस 24x होगा। एक मिनट रुक जाओ, अभी तो इसका इसके भी साथ करना है ना। तो इस जगह 48x, फिर x का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा प्लस 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? देखो 8 0 जा 0, 8 8 जा 64, 6 बचेगा।
8 4 जा 32 प्लस 6 38 हो जाएगा, तो 3840 होगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे तो -24x होगा, ठीक है, इक्वल टू 480x। तो 480x दोनों तरफ पॉजिटिव है, ये कैंसिल हो गया, दोनों तरफ था कैंसिल हुआ। अब जो बच रहा है उसका कैलकुलेशन कर लो, तो ये क्या बच रहा है 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। एक तो आपका ये भी आंसर हो सकता है, मतलब ये भी आपका आंसर सही हो सकता है। अदरवाइज अगर उसको सिंपलीफाई करना चाहो तो और कर लो। कैसे होगा, आपको दिख रहा होगा जितने भी टर्म है इसमें सब में 3 का मल्टीपल है, मतलब 3 एज ए कोफिशिएंट जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कर लो 3 से, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। 3 से 24 को डिवाइड करेंगे तो -8x होगा। ये होगा क्या, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 और यहाँ पर 2 बच रहा है ना, 3 8 जा 24 और ये होगा 0 इक्वल टू 0। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, जिसको सिंपलीफाई करके हम स्पीड को बड़े आराम से निकाल सकते हैं। बट हमें निकालना नहीं, बस हमको आंसर देना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके बताना था। तो आई होप समझ में आया होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, आप ध्यान से दोबारा रिवाइज करके वीडियो को देख लीजिएगा।